आज से करीब 43 साल पहले यानी 31 जनवरी 1982 गीता चोपड़ा के साथ दुष्कर्म करके उनकी बेरहमी से हत्या करने वाले रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसबीर सिंह, इन दोनों को एक साथ आज ही के दिन 43 साल पहले फांसी पर लटकाया गया था। सालों पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुई 20वीं सदी की यह फांसी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और इसकी वजह थी रंगा की मौत। दरअसल फांसी के 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी। यानी फांसी के बाद भी रंगा 2 घंटे तक जिंदा था। तिहाड़ जेल के इतिहास में यह अद्भुत और चौंकाने वाली घटना पहली बार हुई थी, जिसका जिक्र जेल के पूर्व कानून अधिकारी सुनील गुप्ता और पत्रकार सुनेत्रा चौधरी ने उनकी किताब ब्लैक वारंट में किया। लेकिन ये कहानी एक बार फिर ताज़ा हुई कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई विक्रमादित्य मोटवानी की सीरीज ब्लैक वारंट के जरिए। सीरीज में उन्होंने ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन भी शामिल किया है जब रंगा और बिल्ला को फांसी देने के 2 घंटे बाद नियम के मुताबिक डॉक्टर फांसी घर में पोस्टमार्टम से पहले दोनों के शव की जांच करने पहुंचता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि जहां बिल्ला मरा हुआ पाया गया तो रंगा की नाड़ी चल रही थी और वो जिंदा था। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात अधिकारियों को बताई तो हड़कंप मच गया। उसके बाद जल्लाद ने रंगा के गले में लगे फंदे को नीचे से फिर खींचा और तब हुई रंगा की मौत। आपने अक्सर इन अपराधियों का नाम सुना होगा। जुर्म की दुनिया में आज भी इनके नामों से गुनहगारों को तोला जाता है, लेकिन इनके नाम के अलावा कुछ और भी आप जानते हैं? तो अगस्त 1978 में रंगा बिल्ला ने नेवी अधिकारी के 2 बच्चों का अपहरण किया था, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, जो आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में शामिल होने के लिए सुबह 8 बजे के करीब घर से निकले थे। गीता के साथ दुष्कर्म करने के बाद इन दोनों ने भाई बहन को बेरहमी से मारकर जंगल में फेंक दिया। 2 दिनों बाद पुलिस के काफी ढूंढने पर भाई बहन की लाश एक पशु चराने वाले को घने जंगल में मिली और रंगा बिल्ला फरार होने के बाद आगरा में छुप गए। आगरा स्टेशन से एक दिन जब वो दिल्ली जा रही कालका मेल ट्रेन में चढ़े तो इत्तेफाक से दोनों सेना के कोच में पहुंच गए, जहां दोनों को जवानों ने पकड़ लिया और दिल्ली पहुंचते ही पुलिस के हवाले कर दिया। रंगा बिल्ला को हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी देने का फैसला बरकरार रखा और दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज ही के दिन 43 साल पहले यानी 31 जनवरी 1982 को फांसी दी गई। रंगा बिल्ला को फांसी देने के लिए तिहाड़ प्रशासन की ओर से फरीदकोट और मेरठ जेल से 2 जल्लादों फकीरा और कालू को बुलाया गया था, क्योंकि फांसी के फंदे से 2 घंटे तक लटके होने के बावजूद रंगा जिंदा बच गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून पास किया। तब से फांसी से पहले दोषियों के वजन के बराबर की डमी बनाकर कई बार इसका ट्रायल किया जाता है, ताकि फिर से रंगा की फांसी जैसी घटना न हो। हालांकि आज के समय में फांसी देने का फैसला काफी हद तक कम कर दिया गया है। अब सिर्फ ऐसे ही लोगों को फांसी दी जाती है जो बेहद कुख्यात अपराधी हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।